हेलो बच्चों, आप लोगों की भारी डिमांड पर हम लोग आज बिहार बोर्ड के लिए लेकर के आए हैं एक रामबाण नुस्खा, जो कि साइंस के लिए आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है, जिसके सिर्फ कुछ मात्र टॉपिक पढ़ लेने से आप लोग 90 या 95 मार्क्स वहां पर स्कोर कर सकते हैं। ये हम लोगों ने अपने भारी रिसर्च के बाद जाकर के इन सभी टॉपिक्स को सरलीकरण करके इसको लाया है और आप लोगों के बीच इसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये सभी के लिए लाभदायक इसलिए लाभप्रद होगा क्योंकि जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है वो इस टॉपिक्स पर विशेष ध्यान दे देंगे और जिन बच्चों की तैयारी अभी तक अच्छी नहीं हुई है वो भी सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ करके 90 से 95 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बच्चे को शॉर्टकट तो पसंद होता ही है। आज के डेट में हमें हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, जिसमें कि हम लोगों को स्मार्ट वर्क करने से फायदा है। हार्ड वर्क का जमाना अब नहीं रहा, तो इसके लिए हमने और हमारी टीम ने रिसर्च करके और कम से कम पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस को, आपके सेंटर के एग्जाम को सबको देखते हुए उसके ही बेसिस पर ये सिलेबस तैयार किया है, जिसमें कि आपको मात्र 5 से 6 चैप्टर पढ़ करके पूरे साइंस में, सिर्फ पूरे साइंस में यानी सिर्फ एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को मिला करके आपको मात्र 5 से 6 चैप्टर पढ़ करके 90 से 95 मार्क्स तक लाने के लिए हम लोग ने तैयारी की है और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, तो आप सभी इसके ऊपर ध्यान दें। तो आइए हमारी इस तैयारी के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं जिस पर कि आप विशेष ध्यान दे करके इसको पूरी तरीके से इसकी तैयारी करके और आप मार्क्स अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब इसका मतलब मैंने कहा है, पहले भी मैंने कहा कि पूरे साइंस में 5 से 6 चैप्टर, ऐसा नहीं कि मैं आपको फिजिक्स में कह दूं कि आप पूरा किताब पढ़ लें, केमिस्ट्री में आप पूरा किताब पढ़ लें और बायोलॉजी में आप पूरा किताब पढ़ लें, ऐसा नहीं करना है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले फिजिक्स से। तो फिजिक्स में ये जो चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो अलग अलग चैप्टर्स हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनसीईआरटी में प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन ये एक ही चैप्टर है और इसमें से लॉन्ग, शॉर्ट, ऑप्शनल सभी मिलाकर के 22 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले जरूरत है कि प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, इस पर आप लोग पूरी तैयारी कर लें। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं फिजिक्स के दूसरे चैप्टर की ओर, जो है मानव नेत्र। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानव नेत्र इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें भी 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इसमें से कभी कभी तो डायग्राम्स भी आते हैं, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। तो लगभग यहाँ पर आपने देख लिया फिजिक्स में 22 से 25 मार्क्स यहाँ और 10 से 12 मार्क्स आपका मानव नेत्र के चैप्टर से आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री में जो चैप्टर है अम्ल, भस्म और लवण, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 13 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो कि पूरा कंबाइंड होता है, ऑब्जेक्टिव से लेकर के शॉर्ट से लेकर के लॉन्ग आंसर सभी मिला जुला करके 13 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके बाद केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है धातु और अधातु। इस चैप्टर से भी 13 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन निश्चित ही आते हैं, जो कि पूरी तरह से कंबाइंड रहते हैं, जो कि ऑप्शनल से लेकर के लॉन्ग आंसर तक में रहते हैं क्वेश्चन। तो इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पर 4 का सही हो गया। तो जैव प्रकरण के आपके इस चैप्टर में आपको 23 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो आप सभी जो इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं उनके लिए मैं एक बोनस चैप्टर बता देता हूं, जो कि है नियंत्रण और समन्वय से लगभग 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आप होल एंड सोल आप पूरा कैलकुलेट कर लें और यही 5 से 6 चैप्टर पढ़ करके आप अपने एग्जाम में 90 से 95 मार्क्स अपने साइंस के एग्जाम में आप लोग कवर अप कर सकते हैं। तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लोग विशेष रूप से पढ़ लें, इसका एकदम अच्छे से रिवीजन कर लें और एग्जाम के लिए तैयारी करें। और हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे आगे की टीम के सारे फैकल्टीज जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, वो सभी सब्जेक्ट्स की आपको इसी तरह के वीडियोस, इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए वीडियोस, जो कि हर सब्जेक्ट में साइंस, मैथ्स, साइंस का तो मैंने आपको दे दिया, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, इन सभी विषयों में आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।